सो हे गाइस, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। इट्स कंसेप्चुअल। तो आज हम थोड़े से मिसलेनियस क्वेश्चंस करेंगे एंड वी विल एंड अवर जो सी एन एस फार्माकोलॉजी का पहला चैप्टर है जनरल एनेस्थीसिया, वो हम इधर पे एंड कर लेंगे। ठीक है, मतलब एक पार्ट है ख़त्म हुआ है हमारा। अभी तो सी एन एस फार्माकोलॉजी इज़ वेरी वेरी बिग। एंटी एपिलेप्टिक, एंटी पार्किंसनिज्म आएंगे, अल्कोहल्स आएंगे जो नेक्स्ट चैप्टर है हमारा। ठीक है, एंड फिर बाद में एंटी मेनियाटिक, एंटी डिप्रेसेंट, ओपियोड एनाल्जेसिक्स बहुत सारे आएंगे, एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स। तो अभी तो बहुत, इट्स अ लॉन्ग वे टू गो एंड मैं आपको धीरे धीरे वो सब कवर करता चला जाऊँगा। एंड जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आपको बता रहा हूँ। तो पिछले क्लास में हमने थायोपेंटोन सोडियम एंड प्रोपोफोलॉल नहीं है, सॉरी, इट्स प्रोपोफॉल। ओके, तो वो दोनों जो किस में आते हैं, दैट इज़ फास्ट एक्टिंग एंड इंट्रावीनस एनेस्थीसिया। ओके, एंड उससे पहले मैंने आपको बताया था दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड विच इज़ अ इन्हेलेशनल एनेस्थीसिया। ओके, तो वो भी इम्पॉर्टेंट है। उसके कॉम्बिनेशन याद रखें, एनेस्थीसिया के कॉम्बिनेशन के आइसोप्रोपोफॉल प्लस नाइट्रस ऑक्साइड एंड प्रोपोफोलॉल प्लस फेंटिडिल। ओके, ओपियोइड एनाल्जेसिक के साथ हम दे रहे थे। तो वो थोड़े से डोजेज एंड वो आपको याद रखना है। आई होप आपको ये सब समझ में आ रहा होगा। एंड तो आज मिसलेनियस टॉपिक्स है, थोड़े से दो तीन छोटे छोटे से क्वेश्चंस है, वो हम डिस्कस कर लेंगे एंड विल एंड अप विद द एनेस्थीसिया पार्ट। तो कॉम्प्लिकेशंस ऑफ जनरल एनेस्थीसिया। ओके, तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया जब हम देते हैं तो क्या है कि एंड आफ्टर एनेस्थीसिया दो पार्ट्स है। ठीक है, तो वो दो हम डिस्कस करेंगे। तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपर कार्बिया। अब हाइपर कार्बिया का क्या मतलब होता है? दैट इज़ हाइपर मतलब ज़्यादा एंड कार्बिया मतलब इंक्रीज CO2 लेवल्स। ठीक है, तो इंक्रीज CO2 लेवल्स भी हो गया। ओके, एंड दिस इज़ मोर प्रोमिनेंट विथ आइसोफ्लूरेन और सॉरी, आइसोफ्लूरेन को एंटो के साथ कंबाइन किया जा रहा था। मैंने जो पहले नाम बोला दैट वाज रॉन्ग। आइसोफ्लूरेन को एंटो के साथ कंबाइन किया जा रहा था, तो वो याद रखना है। ओके, एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन एंड हाइपरकार्बिया, दिस इज मोर प्रोमिनेंट इन आइसोफ्लूरेन, मे बी काउंटर्ड बाय प्रोवाइडिंग वेंटिलरी असिस्टेंस बाय द एनेस्थेसिस्ट। मतलब अगर हम वेंटिलरी असिस्टेंस या फिर हम वेंटिलेशन पर रखते हो पेशेंट को, तो वी कैन गेट रिड ऑफ इट। सेकेंड इज सलाइवेशन, रेस्पिरेटरी सिक्रेशन एंड डिप्रेस म्यूकोसिलियरी फंक्शन इन द एयरवे। बिकॉज ऑब्वियस सी बात है कि एनाल्जेसिक रेस्पिरेटरी डिप्रेशन कॉज करेगा, तो इट विल कॉज डिप्रेशन इन सलाइवेशन, म्यूकोसिलरी फंक्शन ऑफ द एयरवे। दिस इज लेस प्रॉब्लमेटिक विथ मॉडर्न एस्थेमेटिक्स। ठीक है, जो एनेस्थेसिक जो मॉडर्न है वो ये प्रॉब्लम नहीं करते। ठीक है, और एज अ सच एग्जाम्पल है दैट इज प्रोपोफॉल, सॉरी। कार्डियक एरिथमियाज एंड एसिस्टोल। अब एसिस्टोल का क्या मतलब होता है? एसिस्टोल इज द एब्सेंस ऑफ वेंट्रिकुलर, जब वेंट्रिकल कंट्रैक्शन करना ही बंद कर जाएंगे, दैट इज एब्सेंस ऑफ वेंट्रिकुलर कंट्रैक्शन, दैट इज नोन एज एसिस्टोल। अब फॉल इन BP सब में ही होगा, and aspiration of acidic gastric contents. Okay, and laryngospasm and asphyxia, that are common side effects of all the anesthesias. Seventh है that is awareness, dreadful perception and recall of events during surgery. This may occur in use of light anesthesia. ठीक है, तो मतलब अगर क्या बोल सकते हैं कि अगर पेशेंट अवेयर हो या फिर उसको कुछ पास्ट का कोई भी कंडीशन या फिर उसको कुछ बुरा सपना या फिर कुछ आता है, तो इट में लीड टू, ठीक है, कॉम्प्लिकेशंस इन द सर्जरी। ठीक है, डेलूरियम, कन्वल्जन्स एंड अदर एक्साइटेटरी इफेक्ट्स जनरली सीन इन इंट्रावीनस एनेस्थेटिक्स। ठीक है, अब आफ्टर एनेस्थीसिया क्या क्या प्रॉब्लम होगी? दैट इज नोजिया एंड वॉमिटिंग, परसिस्टिंग सेडेशन, इम्पेयर्ड साइकोमोटर फंक्शन। ठीक है, सेडेशन अभी भी होगा बिकॉज साइकोमोटर फंक्शन ढंग से काम नहीं करता। सो उस पोस्ट ऑपरेटिव स्टेट में पेशेंट्स को हॉस्पिटल में ही रखते हैं। ठीक है, बट अगर आउट पेशेंट सर्जरी हो तो फिर प्रोपोफोलॉल यूज़ करते हैं। हमने पिछले लेक्चर में वो पढ़ा था। म्यूकस प्लगिंग ऑफ एयरवेज, एटेल्टेक्स एंड निमोनिया स्पेशली आफ्टर प्रोलॉन्ग्ड एनेस्थीसिया। ठीक है, अब एटेलेक्टिकटेसिस का मतलब क्या होता है? दैट इज़ पार्शियल कोलैप्स ऑफ लंग। ठीक है, तो म्यूकस प्लगिंग ऑफ एयरवेज हो जाएगा, निमोनिया मतलब एयरवेज ज़्यादा होगा बिकॉज इनहेलेशनल ले रहे हैं हम ज़्यादा या फिर IV ले रहे हैं, तो इट विल मेनली कॉज रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, बिकॉज उसकी वजह से सब हमारे सर्जिकल में
आसानी हो रही थी। तो प्रोलॉन्ग्ड यूज़ अगर होंगे या फिर अ पर्सन में अंडर को कंजिक्यूटिव सर्जरीज, तो उसकी वजह से ही में फेस प्रॉब्लम्स लाइक निमोनिया, म्यूकस प्लगिंग ऑफ एयरवेज एंड एटेलेक्टेसिस। ओके, ऑर्गन टॉक्सिसिटी भी हो जाए, दैट इज़ बार बार इतना मेटाबॉलिज्म करेगा तब उसकी लीवर किडनी डैमेज भी हो सकता है। नर्व पाल्सिस ड्यू टू फॉल्टी पोजिशनिंग। ओके, एंड इमरजेंस डेलूरियम, मतलब आपको डेलूरियम कभी भी या फिर कहीं पे भी, मतलब कोई भी स्टेज ऑफ एनेस्थेटिक में आ सकते हैं। कनेक्ट cognitive defects, that is prolonged excessive cognitive decline has been observed in some patients, especially the elderly who have undergone general anesthesia particularly for a long duration। ठीक है, तो मतलब कॉग्निटिव डिक्लाइन हो जाता है, स्पेशली सीन इन ओल्डर पेशेंट्स। तो कॉग्निटिव डिफेक्ट्स का मतलब क्या होता है? तो कॉग्निटिव डिफेक्ट्स मतलब आपने देखा होगा कि वो मोस्टली एल्डरली पर्सनस में देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है? दैट इज़ प्रॉब्लम विथ मेमोरी, लैंग्वेज, या फिर वो ढंग से बोल नहीं पाते, वो कॉन्फिडेंस नहीं, या फिर सोच नहीं पाते, या फिर जजमेंट या डिसीजन मेकिंग उनकी पावर वीक हो जाती है। तो वो कंटिन्यूस सर्जरी में जाके आए तो फिर वो इट विल लीड टू द डिप्रेशन ऑफ द सेरिब्रल फंक्शन। सिंपल सी बात है, एंड इट विल क्रिएट द कॉग्निटिव डिफेक्ट्स। ठीक है, तो आफ्टर एनेस्थीसिया एंड बिफोर एनेस्थीसिया फिर से एक बार देखें तो ड्यूरिंग एनेस्थीसिया पहली बात तो रेस्पिरेटरी डिप्रेशन, फिर फॉल इन बीपी, फिर म्यूकोसिलियरी पाथवे का, एंड फिर ब्रोंकोस्पाज्म भी कभी कभी हो जाए, फिर कार्डियक अरिथमियाज भी हो सकते हैं, लेरिंजोस्पाज्म एंड एस्फेक्सिया। ठीक है, एंड डेलूरियम, एंड इट में अवेयरनेस की वजह से ड्रेडफुल परसेप्शन भी हो सकता है। ओके, आफ्टर एनेस्थीसिया में नोजिया, वॉमिटिंग हो सकता है, फिर साइकोमोटर फंक्शन में इम्पेयर हो सकता है, फिर म्यूकस प्लगिंग ऑफ एयरवेज, एटलेक्टिक्स, निमोनिया एंड ऑर्गन टॉक्सिसिटीज़ हो सकती है, एंड कॉग्निटिव डिफेक्ट्स एंड डेलूरियम ऑल्सो। ओके, अब बात कर लेते हैं प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस की। तो गाइस ये अलग से बड़ा सा टॉपिक है, बट आई एम जस्ट हाईलाइटिंग द कोर पॉइंट्स। ठीक है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, तो मुझे लगा कि एक स्लाइड में आपको ये समझ में आ जाएगा। तो प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस हो जाएगा, तो रिड्यूस एंग्जाइटी एंड एप्रीहेंशन। ठीक है, तो इसमें कौन सा क्लास हो जाएगा? दैट इज़ द बेंजोडायपिन्स। ओके, तो बेंजोडायपिन्स के एग्जाम्पल है दैट इज़ डायजेपाम, लोराजेपाम एंड मिडाजोलाम। ओके, तो ये एंग्जाइटी को रिड्यूस करेंगे, हम इसको एंटी एंग्जाइटी ड्रग्स में भी पढ़ेंगे। रिड्यूस सिलेवरी सिक्रीशन एंड वेगल ब्रेडिकार्डिया, दैट इज एंटीकोलिनर्जिक्स लाइक एट्रोपिन और ग्लाइकोपाइरोलेट, लेस सीएनएस साइड इफेक्ट्स होते हैं। ओके, रिड्यूस सिक्रीशन, वेगल ब्रेडिकार्डिया, हाइपोटेंशन एंड लैरिंगोस्पाज्म एंड हाई एमनेशिया एंड एंटीएमेटिक। ठीक है, तो ये एमनेशिया भी क्रिएट करते हैं, एंड इट्स ऑल्सो एंटी अमेटिक। ओके, तो एंटीकोलिनर्जिक जो है वो। ओके, एंड रिलीव प्री एंड पोस्ट ऑपरेटिव पेन के लिए दैट इज ओपियोइड्स, एंड उसका सबसे मेन एग्जांपल है दैट इज मॉर्फिन एंड पैथिडीन। तो पैथिडीन इज ऑल्सो सिंथेटिक डिराइव्ड फॉर्म ऑफ मॉर्फिन, हम इसको ओपियोइड्स में पढ़ेंगे। ओके, तो हो गया कि बेंजोडायपिन्स, एंटीकोलिनर्जिक एंड ओपियोइड्स। ठीक है, रिड्यूस एंग्जाइटी करेंगे दैट इज बेंजोडायपिन, रिड्यूस सिलेवरी सिक्रीशंस दैट इज एंटीकोलिनर्जिक। ठीक है, तो एट्रोपिन, एंटीकोलिनर्जिक, एंड रिलीव पोस्ट एंड प्री ऑपरेटिव पेन के लिए हम ओपियोइड्स दे सकते हैं। ठीक है, तो एग्जांपल याद आ रहा है कि प्रोपोफॉल के साथ हमने फेंटानिल को कंबाइन किया था, तो फेंटानिल भी इट्स अ ओपियोइड। ठीक है, तो उसको टोटल आईवी एनेस्थीसिया की तरह हम यूज़ कर रहे थे। ठीक है, अब मैंने इधर पे आपको देखो प्रोपोफॉल की जो क्या बोल सकते हैं हम, एक समरी टाइप है। इट्स ऑयली मिल्क लाइक, फास्ट एक्टिंग 15 to 45 सेकेंड, शॉर्ट एक्टिंग 5 to 10 मिनट्स, यूज फॉर इंडक्शन एंड मेंटेनेंस, यूज फॉर टोटल आईवी एनेस्थीसिया एंड आउट पेशेंट सर्जरी, सिडेशन इन इंट्यूबेट पेशेंट्स। ठीक है, एडवर्स इफेक्ट्स है दैट इज रेस्पिरेशन डिप्रेशन इन फॉल इन बीपी, पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, लिपेमिया एंड हार्ट फेलियर। ठीक है, अब ये कॉमन आस्क क्वेश्चन है, ठीक है, कि वाई हेलोथेन इज़ यूज्ड विथ N2O, नाइट्रस ऑक्साइड। तो MAC ऑफ N2O इज़ 105%, सो कांट अलोन इवन इन प्योर फॉर्म। ठीक है, तो हमने पढ़ा था N2O में कि ये प्योर फॉर्म में नहीं हम दे सकते। ठीक है, बिकॉज 105% चाहिए। MAAC मतलब मिनिमम एलिवुलर कंसनट्रेशन
is additive which when used in combination, that is 0.5 mac N2O and 0.5 mac halothane equals to 1 mac halothane, and it will produce obviously second gas effect. ठीक है, लेस डोज ऑफ हेलोथेन इज सो रैपिड रिकवरी. ठीक है, एंड वो रैपिड रिकवरी कर लेगा. लेस साइड इफेक्ट्स ऑफ हेलोथेन, दैट इज हाइपोटेंशन एंड रेस्पिरेटरी डिप्रेशन. ठीक है, तो कम साइड इफेक्ट शो करेंगे. हेलोथेन पोटेंट एनेस्थेटिक बट पुअर एनाल्जेसिक, मतलब वो पोटेंट एनास्थेटिक तो है बट पुअर, वाइल N2O इज पोटेंट एनाल्जेसिक एंड पुअर एनेस्थेटिक. तो मतलब दोनों को कंबाइन करेंगे तो दोनों अपनी अपनी प्रॉपर्टी शो करेंगे, तो फिर एक अच्छा एनेस्थीसिया हमको मिल जाएगा. दैट विल ऑल्सो शो एनेस्थेटिक इफेक्ट एंड ऑल्सो शो द एनाल्जेसिक इफेक्ट. ठीक है, सीएनएस डिप्रेस भी करेगा एंड जो पेन हो रहा है उसको भी कम करेगा. ठीक है, कॉमन प्रैक्टिस इज 70% of N2O plus 25% 25 to 30% O2 and 0.2 to 2% आइसोफ्लोरेन या फिर हेलोथेन या भी जो भी पोटेंट एनेस्थेटिक है वो यूज़ होगा. ओके, तो ये थोड़े से मैंने इधर पे इम्पॉर्टेंट जो थे एनेस्थेसिया उसके टेबल बना रखे हैं. एंड तो आई होप आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, एंड आपको मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल की, तो उधर पे जाके आप ये प्रेजेंटेशन भी डाउनलोड कर सकते हैं. ठीक है, तो एनफ्लूरेन, आइसोफ्लूरेन, डिसफ्लूरेन, सेवोफ्लूरेन. तो मैं आपको जो इम्पोर्टेंट है दैट इज़ नाइट्रस ऑक्साइड उसका पढ़ लेता हूँ. दैट इज़ इट इज़ अ गैस, लो सॉल्यूबल, नॉन इरिटेंट, नॉन इन्फ्लेमेबल, पुअर एनास्थेटिक, एक्सीलेंट एनाल्जेसिक एंड पुअर मसल रिलैक्टेंट, पोस्ट ऑपरेटिव नोजिया एंड वॉमिटिंग लेस होती है उससे. नो हिपेटोटॉक्सिक, वाइडली सेफ्टी मार्जिन एंड कॉमनली यूज्ड, एंड इट शोज सेकंड गैस इफेक्ट्स एंड डिफ्यूजन हाइपोक्सिया. ओके, ठीक है. नाइट्रस ऑक्साइड में बात कर ले कि दैट इज़ अ कलरलेस, ऑर्डरलेस, नॉन इन्फ्लेमेबल, नॉन इरिटेटिंग, लो पोटेंसी होता है बट गुड एनाल्जेसिक्स. ठीक है, एंड बैड मसल रिलैक्टेंट, ऑनसेट इज स्मूथ, रिकवरी रैपिड, लो ब्लड सॉल्युबिलिटी, इंक्रेज सिंपैथेटिक नोट एंड काउंटर डायरेक्ट द डिप्रेसेंट ऑन हार्ट. मतलब सेंस डिप्रेशन तो कर रहा है बट हार्ट का स्टिमुलेशन कर रहा है. ठीक है, यूज्ड एज कैरियर टू अदर एजेंट्स. एंड अभी हमने देखा 70% N2O प्लस 30% O2 प्लस 0.2 to 2% अदर पोटेंट एजेंट. अब सेकंड गैस इफेक्ट ये मैंने आपको बता ही दिया था, अलग से एक वीडियो बनाया उसमें. ठीक है, एंड लास्ट में दैट इज़ स्टेजेस ऑफ एनेस्थीसिया. तो ये मिसलेनियस क्वेश्चंस डिस्कस किए हमने. दैट इज़ कॉम्प्लिकेशन ऑफ जनरल एनेस्थीसिया, फिर हमने डिस्कस किया दैट इज़ सेकंड गैस इफेक्ट, फिर है वाई हेलोथेन इज़ गिवन विथ N2O. ओके, फिर प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशंस भी डिस्कस की हमने, एंड फिर प्रोपोफोलॉल एंड N2O के जो भी थे थोड़े से जो समरी थी वो मैंने डिस्कस कर दी. तो अब हम पहले चैप्टर के एंड में पहुंच चुके हैं. तो टेलीग्राम चैनल में की लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, उधर से आप मेरे नोट्स एंड दिस प्रेजेंटेशन इज़ अवेलेबल देयर. सो चेकआउट गाइस, एंड उसको भी सब्सक्राइब कर देना. एंड प्लीज़ गाइस डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल.